वी हैव अ पास पेपर। पास पेपर अलाउड नॉट अलाउड के ऊपर ये भी एक क्वेश्चन है, हमने एक पहले पर किया था, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर आपने क्लासेस को ध्यान से समझ के लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। और अगर आपने क्लासेस को रिवाइज नहीं किया है या क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो आप यहाँ फंस जाएंगे। नेट प्रॉफिट से हम चलते हैं, राइट। अमाउंट बताते जाइएगा। सर नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट को साइडलाइन करते हैं, नहीं देखते। एक एक एक्सपेंस के पास आते हैं और काम करते बढ़ते जाते हैं। पहले एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन। अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड सर। नॉट अलाउड सर, ऐड बैक कर दो। बेहतरीन बेहतरीन। मोटर एक्सपेंस सर थोड़ा सा अजीब सा है। मोटर एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस नोट नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ते हैं। नोट 2 कहता है कि टोटल 25,000 माइल्स चलाए। अच्छी बात है, जबरदस्त। जिसमें से 5,000 माइल्स जो थे ना वो सप्लायर के पास गया था यूरोप में, यानी ऑफिस के काम से गया था। बाकी जो माइल्स बचे, कितने बचे? 20,000 बच गए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 5,000 यूरोप किया, बाकी 20,000 बचे। 20,000 में कितना परसेंट प्राइवेट है? 25%। तो 75% क्या होगा? बिजनेस। यस सबसे सर। जाना भी क्या होता है? बिजनेस। करेक्ट और रॉन्ग? जी बोलिए। जी बोलिए। यस सर। ये 25% माइल कितने माइल्स बने? 5,000 सर। यानी अगर मैं इसको यूं देखूं कि मोटर एक्सपेंस में 2 काम हुए हैं। बिजनेस के लिए चलाया है, अलाउ हो गया। प्राइवेट नॉट अलाउड हो गया। अब देखो, पहली मर्तबा वर्किंग के अंदर वर्किंग होके प्राइवेट माइल निकले हैं। राइट और रॉन्ग? 8,800 खर्चा है। टोटल टोटल 25,000 माइल्स का, जिसमें से प्राइवेट माइल्स कितने हैं? 5,000। और हमें ये अब अच्छी तरह से हिफ्ज है, याद है, रट्टाफाई है कि ऑनर हमारा बड़े वाला दुश्मन है और दुश्मन का प्राइवेट एक्सपेंस अलाउ नहीं करते। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। यस सर। चले भाई, ये हो गया। आंसर क्या आया? इस नोट में कोई मिस्टेक हुई थी? तो ये असाइनमेंट था। नो सर, ये सही किया। ओके फाइन, वेरी गुड। अगला नोट क्या है? अगला नोट है पेटेंट रॉयल्टीज का। ये पेटेंट रॉयल्टीज किस लिए पे की गई हैं? बिजनेस के लिए, टेक्नोलॉजी के बिजनेस। लिए। बिजनेस बस के लिए अगर किया है तो अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड होगा सर। अलाउड। अलाउड है सर। जीरो लिखने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर जीरो लिखेंगे तो मार्क मिलेगा, जीरो नहीं लिखेंगे तो मार्क चला जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इसके बाद यस आगे, सर। आगे की सेटअप क्या है? अगला एक्सपेंस कौन सा है? प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस, जिसके अंदर अब हमें आइडिया है कि क्या कुछ होना है। तो आइए हम इसका नोट पढ़ते हैं। क्या कहता है इसका नोट? पढ़िए शाबाश।
सर ये कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं 1050 है लीगल फीस, उसमें से 810 जो बिजनेस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच हुआ था सप्लायर के साथ क्या आज एक्शन के हमने लिए। पढ़ा हुआ है हैंडआउट में कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना, डैमेजेस वगैरह अलाउड एक्सपेंस होता है? क्या याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। चलो, यस सर। अब हम इसको पढ़ें, इसको हम करें सॉल्व। पढ़ तो लिया है। प्रोफेशनल फीस का नोट 1860, इसका नोट है consist of 1050 legal fees in connection of action against the supplier। लीगल फीस ये कोई कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए लीगल फीस पे करी। अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड सर। अलाउड। इसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी सर बिजनेस की होती है, अलाउड सिंपल। जिसके अंदर एक पर्सनल एडवाइस है, पर्सनल एडवाइस ऑनर के लिए है। कौन से टैक्स की? सीजीटी की, कैपिटल गेन्स टैक्स, सीजीटी बोलते हैं शॉर्ट में। पर्सनल मतलब ऑनर, ऑनर मतलब हमारा बचपन का दुश्मन, सिलेंटी चोरी करके भागा था हमारी, याद है ना? ऑनर नजर आएगा, सिलेंटी नजर आएगी, नोट अलाउड कर देंगे, कहानी खलास, नोट कंप्लीट हुआ। यहां तक अगर कोई मिस्टेक हुई है तो क्लियर है, नहीं हुई है तो बेहतरीन है। नंबर 5, अदर एक्सपेंसेस में गिफ्ट वगैरह की बात नहीं। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट टू कस्टमर, फूड आ गया। फूड, अभी हमें ये अच्छी तरह याद है कि फूड कस्टमर को देना अलाउ नहीं। ऑल दो ये 50 पाउंड से कम है, ऑल दो समझो इस पे एडवर्टीजमेंट है, लेकिन खाना पीना कभी भी अलाउ नहीं होता। एडवेक कर दिया। फिर क्या है सर? पेन्स दी हैं, पेन है, एडवर्टीजमेंट भी है, लेकिन एक पेन कितने की है? 50 के ऊपर की है, तो ये पेन भी अलाउ नहीं होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यहां तक जो भी यस सर। हमारे साथ हैं, किसी को कोई तकलीफ, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। जी रैन, नो सर। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगला नोट पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान रखने का, थोड़ा सा ध्यान रखने का। अगला नोट पढ़ो जरा, क्या कहता है? सर ये कह रहा है कि मतलब उसने अपने हाउस के कमरे को बिजनेस के लिए यूज किया है, एक ऑफिस बना दिया कमरा और बिजनेस उसकी के टोटल। लिए इस्तेमाल किया है। अच्छी बात, बेहतरीन है। कोई हम मना थोड़ी कर रहे हैं, ना करे, करे, किसने मना किया? लेकिन मसला क्या है सर? ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट है ना, उसमें ये खर्चा दिख नहीं रहा। तो अभी उल्टा चल रहे थे, अब सीधा चलेंगे। देखो भाई, खर्चा है कितना? 5120, जो के ऊपर इंक्लूडेड नहीं है। तो मैंने ये थोड़ी बोला था कि सिर्फ इंक्लूड ही होगा, मैं तो रूल बताता था। अलाउड है तो माइनस होना चाहिए, नॉट अलाउड है तो माइनस नहीं होना चाहिए। अलाउड है, माइनस हुआ है, कुछ नहीं करेंगे। अलाउड है, माइनस नहीं हुआ है तो माइनस कर देंगे। याद आ रहा है? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे ऊपर के खर्चे पूरे हो गए, खलास, इनकम स्टेटमेंट पूरा हो गया है। अब जो ये खर्चा है, इसमें कौन सा खर्चा है? रनिंग कॉस्ट है। रनिंग कॉस्ट माइनस नहीं हुई, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट ऑफिस से रिलेट करती है, क्या वो अलाउड है? यस ऑफिस सर। का खर्चा अलाउड है ना, माइनस होना चाहिए। और माइनस ऊपर नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ, होना चाहिए। क्या करूं? माइनस कर दें। कितना? 640। ये वो चीज है जो बच्चे, अगर हम ये क्वेश्चन ना करवाए ना, तो पेपर में कुछ का कुछ करके आ जाएंगे। भाई ऊपर इनकम स्टेटमेंट पूरा हो गया है, अब जो खर्चे नीचे लिखा हुआ भी नॉट इंक्लूडेड, तो मेरी लॉजिक पे चलो ना।
अलाउ है, माइनस नहीं, देखो नोट पे सर्कल किया हुआ है, नहीं हुआ है माइनस, अलाउ है, माइनस नहीं हुआ, क्या करें, माइनस कर दो। किसको माइनस करें सर, ऑफिस वाले को कर दो, क्या होम वाले खर्चे को माइनस करना चाहिए, नहीं सर, होम वाला अलाउ नहीं है, माइनस भी नहीं हुआ तो जीरो लिखने का मार्क लेंगे ना कि नहीं लेंगे। ये रनिंग कॉस्ट यस में सर। कोई तकलीफ, आप दोनों बताइए, किसी को भी कोई तकलीफ। नो सर। क्लियर है। क्लियर है, ओके। नोट 7 के साथ क्या होगा अब आप लोग समझाएंगे मुझे। टेलीफोन है, सर इसने यूज किया। अब ये खर्चा भी ऊपर इनकम स्टेटमेंट में माइनस नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ प्राइवेट टेलीफोन वॉज 1600, 25% बिजनेस से रिलेट करता है, तो 1600 का 25% कितना हुआ, जो बिजनेस से रिलेट करता है वो अलाउ है, उसको माइनस करना चाहिए, ऊपर माइनस नहीं हुआ है, लिखा है नोट, नहीं हुआ है माइनस तो कर दो ना। और घर का माइनस नहीं होना चाहिए, हुआ भी नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई मसला। नो सर। फिर है गुड्स फॉर ऑन कंजम्पशन, भाई क्या कहता है, पर्सनल यूज के लिए उठाया, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनाई है, तो किस अमाउंट पे ले लोगे, कॉस्ट पे या सेलिंग प्राइस पे, लिंक प्राइस पे सर। कितनी है, और टैक्स है जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा। ये है एक पास पेपर जिसमें एक अलग ही स्टाइल है, एक नई स्टाइल से एग्जामिनर ने हमें तंग किया, लेकिन हमें अगर रूल्स आते हैं और थोड़ा पढ़ने का दिल है, 3.5 घंटे रोज घर पे पढ़ना है। सवाल है सर क्या पढ़ें, तो बेटा जो पहले पढ़ चुके हैं ना वो सब पढ़ो, वरना भूल जाओगे, और भूल गए तो भले जितनी भी तैयारी करके जाओ पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि टैक्स का पेपर रट्टा पेपर है, रूल्स का पेपर है, रूल्स रट्टाफाई हुए हैं, पक्के हैं रूल्स, तो पेपर पास है। और जितनी भी किट्स कर लो, सब कुछ कर लो, पेपर में रूल भूल गए, खलास, मार्च अटेम्प्ट, सिंपल इज दैट, और कोई रास्ता नहीं है। ये F5 का पेपर नहीं है, ये F9 का पेपर नहीं है कि हम अपने दिमाग से कुछ लिखेंगे तो कुछ मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे, या ऑडिट है, ऐसा कोई सेटअप नहीं है यहाँ, जो है वो है, ऐसा ही है और ऐसे ही होगा, बस खलास। होशियारी तो है ही नहीं ना। तो कितना पढ़ना है बेटा, रोज कितने घंटे पढ़ना है, 3.5। बस। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म।